लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ आलू मेथी के पराठे की। बहुत ही आसान क्रिस्पी पराठे बनते हैं और बहुत ही मज़े के लाजवाब टेस्ट और ज़बरदस्त कलर इसका, और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। नवी नवी रेसिपियाँ लैके आना मेरा काम है, बना के खाना ਤੁਹਾਡਾ काम है। बिना वक्त ज़ाया किए हुए ਆਪਾਂ रेसिपी ਨੂੰ शुरू करते हैं। कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगता, थोड़े जे वक्त के नाल ही अपनी रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के हमारे पराठे बनते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को तक बआसानी से पहुंच सके। और वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप मत करें। स्किप कर करके देखेंगे तो अंदर से रेसिपी सही नहीं बनेगी। आइए रेसिपी को शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 3 कप गंदम का आटा। आप इसके अंदर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने किया है गंदम का आटा। और इसके अंदर फ्रेश मेथी जो है उसके पत्ते मैंने निकाल लिए थे, डंडियाँ अलग कर दी थी और इसको बारीक कटिंग कर ली है। इतनी ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी, दरमियानी कटिंग करके इसके अंदर डाला है। हाफ़ चम्मच नमक का और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड किया है और इसकी मिक्सिंग कर ली है, लेनी है अच्छे से। और इसके अंदर कुछ मसाले और जाएंगे, वो है ज़ीरा 1 चम्मच, गरम मसाला जो कुटा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हम पहले डो बना रहे हैं। और 1 चम्मच इसके अंदर जाएगी कुटी हुई रेड मिर्च और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जो हैं वो इसके अंदर घी के जाएंगे, जिसके साथ क्रिस्पी हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी और क्रिस्पी बनता है। अब हमने कर लेनी है इसकी मिक्सिंग और नीम गर्म पानी के साथ हमने डो तैयार कर लेनी है आटे की। आप इसके अंदर वाइट आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ गंदम के पराठे। आटे से पराठे जो बनते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट उनका आता है और मज़े के होते हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मेथी फ्रेश हो तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। डो हमने ज़्यादा नरम नहीं करनी, दरमियानी ही रखनी है। मैंने डो को तकरीबन कंप्लीट इसको गूंद लिया। अच्छे से गूंदना है, जैसे दूसरा आटा हम गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंदना है और इसको सॉफ्ट कर लेना है। अब 2 चम्मच ऊपर हमने कुकिंग ऑयल के लगाए हैं। घी भी लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल लगाएं या घी, और इसको अच्छे से ऊपर से मेल्ट करके रख दें। ऊपर से हार्ड नहीं होगी हमारी डो और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। डब्बे में बंद करके इसको 10 मिनट के लिए स्टे दे दें। और मैंने लिए हैं आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है। 2 अदद आलू हैं। इसके अंदर नमक और हल्दी डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था। इसको मेल्ट कर लेना है, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेथी के पत्ते ऐड करेंगे, डंडियाँ नहीं इसकी डालनी, और सब्ज़ धनिया। मेथी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच घी के, जिसके साथ जो मसाले को अगर हम ऐसे ही बनाते हैं, घी नहीं डालते, तो वो मसाला कच्चा रहता है। और हाफ़ चम्मच हमने नमक का ऐड करना है इसके अंदर भी। हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी हमने इसके अंदर रेड मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है। ज़ीरा 1 चम्मच। ज़्यादा मिर्च इसके अंदर ऐड नहीं करनी, क्योंकि पहले भी हम जो हमने आटे की डो बनाई है उसमें भी मिर्च ऐड की है, तो इसके अंदर कम ही रखनी है। कि ज़्यादा हो गई तो फिर ज़्यादा हमारा स्पाइसी हो जाएगा। अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से, मकदार के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हमारे घर में लाइट ही खाई जाती है, इसलिए मैंने डो को तैयार कर लिया है इसको भी। और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। एक साइज़ के हमने आटा लेना है और एक साइज़ के हमने गोल गोल पेड़े कर लेने हैं। तमाम पेड़े कर लेने हैं। इसके ऊपर खुशका डालेंगे और थोड़ा सा हमने हाथों की मदद से उसको प्लेन करके इसके अंदर फिलिंग रख देनी है जो हमने तैयार की है, और इसको गोल गोल घुमा देना है। कोई इसके 2 पेड़े नहीं करने, कुछ नहीं करना, वक्त लगेगा। और ऐसी आसानी के साथ ही आलू जो बॉयल करके उसको खुश्क कर लेना है ताकि वो पानी ना छोड़ें, नहीं तो हमारे जो पराठे हैं आलू मेथी के वो टूट जाएंगे अंदर से और सही नहीं बनेंगे।
ऐसे आटा ऊपर खुश्का ऊपर लगा के हमने इसको बेल लेना है। आसानी के साथ ही बेला जाता है, कोई कहीं से नहीं टूटता और ना ही अंदर से इसकी जो फिलिंग की है हमने वो निकलती है। डबल फिलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि 2 पेड़े करें और इसकी फिलिंग करें। मैंने पैन को घी के साथ ग्रीस कर लिया और इसके अंदर ऐड कर देना है। पैन लो फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। ठंडे के अंदर अगर ऐड करेंगे तो वो टूट जाएगा, चिपक जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा फूलना शुरू हो गया है पराठा। इतना प्यारा फूलता है ना पराठा। ऐसे डो अंदर लगा के इसको बनाया जाए, डो अगर सही तैयार हो तो पराठा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तैयार होता है। इसके अंदर ऊपर घी लगा देना है, चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से हमने इसको घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर देना है। घी लगाने से हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी बनता है, ऑयल से नहीं बनता। और इसका हमने साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी हमने घी लगा देना है। बहुत ही सॉफ्ट ऐसा पराठा होता है कि मुंह में डालते ही घुल जाने वाला पराठा बनता है। ऐसे बनाएं। इसको दबाते हुए थोड़ा सा घुमाना है और घी ऊपर हमने लगा देना है। बहुत ही ज़बरदस्त आसानी के साथ ही पराठे बनते हैं। अगर बाज़ार से लेने जाएं आलू मेथी के पराठे तो इतने महंगे दामों मिलते हैं। घर पर बआसानी फैमिली पेट भर के पराठे खा सकती है। उतनी रेट में 1 या 2 पराठे बाज़ार से मिलते हैं। और इसकी खुशबू दूर तक ज़रूर जाती है जब फ्रेश मेथी इसके अंदर ऐड की जाए आलू के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा फूलना शुरू हो गया है। बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटा। क्रिस्पी हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसको साइड पलट देनी है। ये देखें कितना प्यारा फूल रहा है पराठा। यही सही काम है कि डो अगर सही तैयार होगी तो पराठा फूलेगा। ये देखें क्रिस्पी हमारा पराठा हो गया है। अब हमने इसको निकाल लेना है। ऐसे ही हमने दूसरे पराठे भी तैयार कर लेने हैं सारे। बहुत जल्दी और आसानी के साथ ही हमारे पराठे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे रेडी हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट, कुछ सख्त नहीं हुए, कोई हार्ड नहीं हुए, नरम हमारे पराठे हुए हैं। दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। ये देखें इनकी इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अंदर से कितने ज़बरदस्त डबल हमारे क्वांटिटी हुआ। हालांकि पेड़ा हमने एक ही किया था। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ख़ूबसूरत कितने लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। और जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, लाजवाब टेस्ट है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे ऐसे ही हौसला अफजाई देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।